नमस्कार मित्रों। तो आपको क्या लगता है कि जो भी व्यक्ति हमें मूर्ख बनाता है या उसने हमें इस्तेमाल कर लिया किसी भी परिप्रेक्ष्य में, धन के परिप्रेक्ष्य में, शारीरिक रूप से या हमारी वर्क फोर्स को, कुछ भी हो सकता है ये कि हमें किसी भी रूप से इस्तेमाल कर लिया गया हो, तो आप क्या सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति सोचता होगा कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत चालाक हूँ, अगला इंसान बेवकूफ़ है, मैंने उसे पागल बना दिया और उसे कुछ समझ में भी नहीं आया। तो आप गलती यहीं पर कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि वह व्यक्ति कुछ समझा ही नहीं, लेकिन हकीकत ऐसी कुछ होती नहीं है कि उस व्यक्ति को कुछ समझ में ही ना आए, बाद में ही सही, लेकिन उसे रियलाइज़ ज़रूर हो जाता है कि वह व्यक्ति इस्तेमाल कर लिया गया, यूज़ कर लिया गया। और यह किसी भी संबंधों में हो सकता है। ज़्यादातर इस तरह के केस मित्रता में देखे जाते हैं, जहाँ पर एक चालाक मित्र दूसरी चालाक मित्र को, दोनों को लगता है कि मैं इससे ज़्यादा होशियार हूँ और मैं इसे ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। तो यदि आप मित्रता को सौदेबाजी में तौलते हैं या आप ऐसा सोचते हैं कि मित्रता महज़ किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल कर लेने से और उसे नीचा दिखा देने मात्र से और ख़ुद को अबब रखकर, तो आप फॉर द टाइम बीइंग कुछ आनंद भले ही उठा सकते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल वह व्यक्ति समझ ही जाता है कि मित्रता के नाम पर उसे छला जा रहा है, उसे ठगा जा रहा है, उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसा आप एक बार, दो बार, तीन बार ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि आज नहीं तो कल धीरे धीरे वह व्यक्ति समझ ही जाता है कि मैं सिर्फ़ इस्तेमाल हो रहा हूँ और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मेरा मित्र दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आता। यह किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो सकता है। आप हर जगह अपने मित्र के लिए खड़े रहते हैं, उसके हर उत्सव में, हर जलसे में, हर जगह पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जब आपको अपने मित्र की ज़रूरत होती है तो वह दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आता। ना तो उसके पास आपको देने के लिए समय है, ना आपकी विकट परिस्थितियों में दुख दर्द बटाने में कोई उसकी हिस्सेदारी है, कोई उसकी भागीदारी है, लेकिन आप बस एक तरफ़ा मित्रता निभाए चले जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं, तो ऐसी मित्रता ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाती। तो चलिए जानिए कि इन परिस्थितियों में करा क्या जाए। जब आप किसी व्यक्ति को बार बार चेक कर चुके हैं, आपको समझ में आ रहा है कि यह व्यक्ति मुझे सिर्फ़ इस्तेमाल मात्र करता है और हर बार एक नया प्रलोभन व सांत्वना देकर मुझे शांत करा देता है कि मैं अगली बार से तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, तुम जब भी मुझे आवाज़ दोगे मैं हमेशा तत्पर रहूँगा, बस इस बार मुझे माफ़ कर दो। तो इस तरह से कुछ लोग इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं। तो आपके लिए यही परिस्थिति एक रेड फ्लैग की तरह है, एक अलार्मिंग सिचुएशन की तरह है कि आप उसी समय अलर्ट हो जाएं, आप चीज़ों को समझ जाएं, लेकिन आप
एक इमोशनल व्यक्ति हैं। आप बार बार उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और सोचते हैं कि छोड़ो जाने दो, नादान है, आदतवश, या उसकी ऐसी मना स्थिति है, उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि उसका व्यवहार ही ऐसा बन गया है कि वह परिस्थिति बस मेरे बुरे दौर में या जब भी मुझे उसकी ज़रूरत होती है, मैं उसे कहीं खड़ा नहीं पाता हूँ या पाती हूँ। तो यह सब बहाने मित्रता में ज़्यादा समय तक चलते नहीं, क्योंकि वैसे भी मित्रता के भाव को हम देखते हैं तो जो किशोरावस्था, बाल्यावस्था की मित्रता होती है, यह यंग एज आते आते जब कि हम अपनी युवावस्था में पहुंच चुके होते हैं और जब हमें कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होती है, तो धीरे धीरे ये मित्रताएं हमसे छूट सी जाती हैं और हम परिस्थितियों का सहारा लेकर इसे छोड़ भी देते हैं, या कई बार हम पाते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारे लिए ठीक नहीं है तो हम उससे दूरी बना लेते हैं। लेकिन यकीन जानिए, यह दूरी आपके लिए हितकर है, क्योंकि जिस दूरी से आपका भविष्य बनता है, आपका कल निर्धारित होना है, आपका 40 से 50 साल का समय जो कि आने वाला है आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपकी भावी पीढ़ी के लिए, अगर मैं कहूँ, या आपका जो भावी परिवार जिससे आपका वैवाहिक संबंध स्थापित होगा, तो ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई मित्रता आपके ग्रोथ में बाधक बन रही है तो तुरंत ही उसका परित्याग कर दीजिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी रिश्ते या कोई भी रिश्तेदारियाँ यह दो तरफ़ा होती हैं, मीन्स दोनों तरफ से चलाई जाती हैं। इट एक्चुअली टेक्स टू टैंगो। कहने का अर्थ यह है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। तो जब आप किसी भी रिश्ते को, चाहे वो स्त्री पुरुष का ही रिश्ता क्यों ना हो, एक ही तरफ से निरंतर चलाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से एफ़र्ट्स ज़ीरो हैं, चाहे वो आपकी मित्रता का संबंध हो, किसी पति पत्नी का संबंध हो, या किसी भी प्रकार की रिश्तेदारी, नातेदारी, या कोई भी सामाजिक परिवेश हो, उसमें भी हम पाते हैं कि रिश्ता दोनों तरफ से चलना चाहिए और दोनों तरफ से चलाया भी जाता है। और यदि अगर रिश्तों को सिर्फ एक तरफ़ा चलाया जाए तो वह रिश्ते वहीं पर दम तोड़ देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।